हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डियर कैंडिडेट, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड मल्टीपल पोजीशंस पर, जिसमें कि आपकी मल्टीपल स्टेट में लोकेशन है। एंड इसमें आपके अप्रेंटिसशिप की पोजीशन निकली है। अप्रेंटिसशिप में बात करें तो टेक्निकल, ट्रेड एंड आपके ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप निकली है। तो ओवरऑल हम पूरी पीडीएफ को डिस्कस करेंगे। मल्टीपल पोजीशन है, स्टेप बाय स्टेप हम सभी पॉइंट को कवर करेंगे। तो चलिए पीडीएफ को शुरू करते हैं। एंड इससे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि चैनल पर बहुत सारी पोजीशन पड़ी हैं जो कि आपकी हिडन अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज़ आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। हो सकता है कि वो आपके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करें। तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। आईओसीएल की बात करें तो अभी लेटेस्ट का आपका इसमें रिक्रूटमेंट निकली है। एंड टेक्निकल, ट्रेड अप्रेंटिसशिप एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में देख सकते हैं। नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल देख सकते हैं। लोकेशन है आपकी साउथ स्टेट में, आपकी लोकेशन रहने वाली है। एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट इस जॉब के लिए एलिजिबल है। हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड कैसे इसमें सिलेक्शन होगा उसके बारे में भी देखने वाले हैं। अगर आप आईओसीएल में सेलेक्ट होते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। आइए देखते हैं पूरी पीडीएफ को। आप यहाँ पर स्टेट कवर कर सकते हैं। एंड ट्रेड अप्रेंटिसशिप में यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। डिसिप्लिन में फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मैकेनिस्ट है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट है, मैकेनिक है, आपका फिटर है। इसी प्रकार से आप स्टेट के अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। ड्यूरेशन है अप्रेंटिसशिप में 12 मंथ की ड्यूरेशन रहने वाली है। और टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं SC ST OBC के अकॉर्डिंग कितनी पोजीशन है। केरला में आपके, आंध्र प्रदेश में है, सेम आपकी पोजीशन है। तेलंगाना, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिसशिप में मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, इंस्ट्रूमेंट, सिविल आप अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। केरला में आप यहाँ देख सकते हैं वैकेंसी वाइज। एंड केरला में देख सकते हैं आप यहाँ पर टेक्निकल अप्रेंटिसशिप की पोजीशन दे रखी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पोजीशन आप यहाँ देख सकते हैं। सारी आपकी 12 मंथ की इंटर्नशिप रहने वाली है। एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप यहाँ देख सकते हैं 35 में आपकी तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में, कर्नाटक में 15 है, केरला में 14 है, एंड आंध्र प्रदेश में 15 एंड तेलंगाना में 15। ओवरऑल 200 पोजीशन है। एंड यहाँ पर PWD कैटेगरी के अंडर में इन्होंने बता रखा है कि 40% आपका PWD कैंडिडेट काउंट होगा। अगर 40% से लेस है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पर इनको पढ़ सकते हैं। एंड आइए, ये कुछ एब्रीविएशन दे रखी हैं PWD से रिलेटेड, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। MD मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, एक कॉम्बिनेशन ऑफ अबव, जो भी ऊपर की डिसेबिलिटीज़ है उनके कॉम्बिनेशन भी इन्होंने बता रखा है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी पोजीशन है। एंड स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड आपका अप्रेंटिसशिप रूल 1992 एंड 2019 के अकॉर्डिंग देने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो उसके ऊपर एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। ट्रेड डिसिप्लिन सीरियल नंबर इन्होंने दे रखा 0, 6, 11, 16 एंड 21 में। फिटर में आपका चाहिए मैट्रिक विद रेगुलर फुल टाइम, टू टाइम की आपकी ITI फिटर में चाहिए। एंड रिकॉग्नाइज बाई NCVT एंड SCVT। एंड डिसिप्लिन कोड आपका 02, 07, 12, 17 एंड 22 आपका यहाँ पर चाहिए। ट्रेड अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रॉनिक में फुल टाइम आपकी होनी चाहिए 10+ ITI, सेम है आपका रिकॉग्नाइज बाई। इसी प्रकार आप सभी को चेकआउट कर सकते हैं। पर इसमें डियर फ्रेंड आपको ध्यान देना है कि इसमें सिर्फ रेगुलर एजुकेशन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। नॉन रेगुलर एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इन्होंने ये क्लियर मेंशन किया है। इसी प्रकार आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। सभी को 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए। कोड नंबर आपका 626, 32, 38 में। एंड 50% मार्क्स होने चाहिए। जनरल, EWS, OBC, NCL और SC ST कैटेगरी में आपका 45% मार्क्स चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एंड डिसिप्लिन 27, 33, 39, 45 एंड 51 में आपका है टेक्निकल अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रॉनिक, 3 ईयर की आपका डिप्लोमा चाहिए इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग विद मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल, EWS एंड OBC, NCL एंड 45% मार्क्स चाहिए SC ST PW कैटेगरी। आपको सभी पर फोकस करके एजुकेशन देखनी है। एंड कोड नंबर 28, 34, 40, 46 एंड 52 में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। टेक्निकल अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंट, 3 ईयर का आपका रेगुलर डिप्लोमा चाहिए। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड 50% मार्क्स चाहिए। एग्रीगेट फॉर जनरल, EWS, OBC, NCL एंड 45 आपका सेम रहने वाला है SC ST PWD कैटेगरी के अकॉर्डिंग। एंड डिसिप्लिन नंबर 29, 35, 41, 47 एंड 53 में आपका सिविल के लिए है आपकी सेम एजुकेशन। 10 में आप चेकआउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपका है 3 ईयर का डिप्लोमा। एंड डिसिप्लिन 4 में देख सकते हैं। एंड डिसिप्लिन कोड 31, 37, 43, 49, 55 में आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग चाहिए, 50% मार्क्स सेम है आपका ऊपर की तरह। एंड मूव ऑन द 56 to 60 में ट्रेड अप्रेंटिसशिप में ग्रेजुएट चाहिए आपका BBA, BA, BCom, BSc रेगुलर चाहिए। याद रखना, जो भी अगर डिस्टेंस लर्निंग है वो एलिजिबल नहीं होंगे। 50% मार्क्स चाहिए फॉर जनरल, EWS, OBC, NCL से रिलेटेड। एंड 45% चाहिए आपको SC ST PWD कैंडिडेट के अकॉर्डिंग। फुल टाइम
पॉइंट नंबर 13 में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, मैंने इन्हें हाईलाइट भी किया है। ऑल फुल टाइम रेगुलर कोर्स इज रिलेवेंट डिसिप्लिन, याद रखना है आपको। पार्ट टाइम कोरस्पॉन्डेंस लर्निंग एंड डिस्टेंस लर्निंग नॉट एलिजिबल, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। एंड CGPA और लेटर ग्रेड के अकॉर्डिंग इन क्लास 12 ITI डिप्लोमा डिग्री डिप्लोमा एग्जामिनेशन ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब पर आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं जो भी आपकी यूनिवर्सिटी ने ग्रेड का क्राइटेरिया बना रखा होगा। अदरवाइज अगर ग्रेड का क्राइटेरिया नहीं है तो ये जनरल टर्म्स में आपके CGPA एंड SGPA को कन्वर्ट करेंगे, ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। डिप्लोमा फ्रॉम अंडर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको चाहिए रेगुलर, इनके बारे में मैंने बता दिया है। आप पॉइंट नंबर 16 में जिन कैंडिडेट ने पहले अप्रेंटिसशिप में अप्लाई किया है वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और NAPS की पोर्टल पर आपको जाकर डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना है। और इस पॉइंट पर हमने बात कर ली थी, आपके पार्ट टाइम कोरस्पॉन्डेंस एंड डिस्टेंस लर्निंग नोट एलिजिबल होंगे। एंड कैंडिडेट जिनके पास हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जैसे BE और इक्विवेलेंट MBA, इक्विवेलेंट MCA, CA, ICWA, LLB इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना है। जिनके पास भी आपके मास्टर है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। BE एंड BTech वाले भी इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 3 ईयर में आपका टेक्निकल एंड नॉर्मल आपकी ग्रेजुएशन BA, BCom, BSc एंड BBA वाले इस जॉब के लिए एलिजिबल है। OBC सर्टिफिकेट आपका लगेगा NCL में। एंड जो भी आपके कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनके बिहाफ पर मेरिट बनेगी एंड उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। और इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि देयर विल बी नो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू, मेरिट के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन रहने वाला है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रेफर किया जाएगा एंड उसके बाद उनका मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी रहने वाला है। SC ST OBC के लिए आपका स्टैंडर्ड कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहेगा। एंड 16 फरवरी 2025 क्लोजिंग डेट है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। ट्रेड इंटर्नशिप आप इस दिए गए लिंक पर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड टेक्निकल अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इन्होंने यहाँ पर दे रखी है 16 फरवरी। एंड ये आपके कुछ पॉइंट है जिनको हमने कवर कर लिया है। डिसिप्लिन कोड के अकॉर्डिंग आपको भरना है, ये आपकी वेबसाइट है, इन पर आप चेकआउट करना है। एंगेजमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट सब्जेक्ट टू हिज और हाई डिक्लेयर मेडिकली फिट होना चाहिए, ये आपकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है। NAPS NATS के पोर्टल से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट के स्कैन सेल्फ अटैच कॉपी को आपको स्कैन करके NAPS की वेबसाइट पर अप्लाई करना है। एंड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में देखें तो आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, चेकबुक एंड क्या बोलते हैं DBT आपका ट्रांसफ़र रहने वाला है। हाउ टू अप्लाई में मैंने आपको बता दिया था, लॉगिन करके आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देख सकते हैं। वेरिफिकेशन होगा आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th हो या SSLC हो, मेट्रिकुलर सर्टिफिकेट हो, मार्क सर्टिफिकेट से अकॉर्डिंग आपके वेरिफिकेशन होगा डेट ऑफ बर्थ के लिए। इंपॉर्टेंट डेट आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 17 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एंड डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एज पर मेरिट विल बी इंटीमेटेड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ये आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने बता रखा है। तो ओवरऑल हमने पूरी PDF में कवर किया है। वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है डिप्लोमा वाले, ITI वाले एंड जो आपके नॉर्मल BA BSc BCom है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आगे जाकर इसमें आपको इस चीज़ का ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। IOCL काफ़ी बड़ी कंपनी है, PSU है। एंड रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।